कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ नए पाठ को पढ़ेंगे, उसके अभ्यासकार को समझेंगे। तो यह है एमपी बोर्ड की हिंदी क्लास 10th बासंती का पाठ 11 इस नदी की धार में, जो दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया है, उसके अभ्यासकार को देखने जा रहे हैं। जिसका पहला प्रश्न है, उपयुक्त गजल का आशय लिखिए। उत्तर है, उपयुक्त गजल के माध्यम से गजलकार ने जीवन की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करते हुए उनसे मुँह न मोड़ने अपितु उनसे यथाशक्ति साहसपूर्वक सामना करने का हौसला प्रदान किया है। इस दृष्टि से प्रस्तुत गजल जीवनांधकार को चीरने के लिए आशा विश्वास के दीप ज्योति स्वरूप है, इसे नकारा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, नदी की धार और ठंडी हवा से क्या आशय है। उत्तर है, नदी की धार और ठंडी हवा से आशय है कि जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, कठोरता, सरसता आदि। अगला प्रश्न है, कवि को दुख में आशा की किरण कहाँ दिखाई दे रही है। उत्तर है, कवि को दुख में आशा की किरण नदी की धार में, चिंगारियों में, गूंगी पीर में, सांझ में, अंधेरे में, चुपचाप मैदान में लेटी हुई नदी में और आकाश सी छाती में दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ। दोस्तों, कवि ने इस पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त किया है। उत्तर है, एक चिंगारी से ढूंढ लाओ दोस्तों में कवि ने इस पंक्ति में बाधाओं से पार होने के लिए उत्साहित और विश्वास का भाव व्यक्त किया है। खालिस्तान नहीं है ये भाव, इस भावार्थ स्पष्ट करना है। दुख नहीं डैश छाती तो है। उत्तर है, दुख नहीं डैश छाती तो है पंक्ति में मिली हुई हार से निराशा न होकर किए गए संघर्षों और आत्मबल के प्रति गर्वित होने का है। फलस्वरूप प्रस्तुत पंक्तियों का भाव अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गजल का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, प्रस्तुत गजल में जीवन की विडंबनापूर्ण परिस्थितियों का यथाशक्ति दृढ़तापूर्वक सामना करने का उल्लेख किया गया है। हमारे अंदर जो कुछ बची हुई और मंद पड़ी हुई शक्ति क्षमता है, वह कम नहीं है। वह बुझे हुए दीपक के समान होने के बावजूद प्रज्वलित हो सकती है, बशर्ते हम आशा विश्वास का दामन न छोड़ें। इसके लिए कवि ने अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से निराशा और हताशा के अंधकार के बीच आशा के विश्वास की ज्योति जलाए रखने पर जोर दिया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की पीड़ा गूंगी होकर भी गाने में समर्थ है। आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मनुष्य की पीड़ा गूंगी होकर भी गाने में समर्थ है। इसका आशय यह है कि मनुष्य की पीड़ा भले ही खुले रूप में अभिव्यक्त न हो पा रही हो, फिर भी वह किसी न किसी रूप में मुखरित तो अवश्य हो रही है। अगला है, आदमी की पीर की तुलना कवि ने किस से की है। उत्तर है, आदमी की पीर की तुलना कवि ने जर्जर नाव से, भीगी हुई बाती से, खंडहर के हृदय से, जंगली फूल से, अंधेरे की सड़क से, निर्वचन मैदान में लेटी हुई नदी से और अनुपलब्धियों से की है। अगला है, दी गई गजल में से 5 तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। उत्तर है, नदी, हृदय, नगर, निर्वचन और आकाश। अगला है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। नदी का सरता, दरिया, हवा का पवन, वरुण, अंधेरा का अंधकार, अंध, आकाश का नभ, आसमान, भोर का प्रभात, सुबह। अगला है, तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तद्भव शब्द हैं बाती का वर्तिका, फूल का पुष्प, सांझ का साय, पत्थर का पाषाण,
अगला है योग्यता विस्तार से प्रश्न है, तो ये कक्षा में करने लायक है, कक्षा में किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, नाव जर्जर होने के बावजूद किससे टकराती है और क्यों? उत्तर है, नाव जर्जर होने के बावजूद लहरों से टकराती है। यह इसलिए उसमें फर्स्ट हिम्मत नहीं है। दूसरे शब्दों में उसमें अपार दिलेरी और अपनी शक्ति का परिचय देने का उल्लास जोर मार रहा है। अगला है, एक खंडहर के हृदयशी और एक जंगली फलसी गजलकार ने किसे कहा है और क्यों? उत्तर है, एक खंडहर के हृदयशी और एक जंगली फूल सी गजलकार ने आदमी की गंगी पीड़ा को कहा है। यह इसलिए कि आज आदमी की पीड़ा खुले तौर पर प्रकट नहीं हो पा रही है। अगला प्रश्न है, दुखी नहीं कोई की अब उपलब्धियों के नाम पर गजलकार के ऐसा कहने का क्या आशय है? उत्तर है, दुखी नहीं कोई की अब उपलब्धियों के नाम पर गजलकार के ऐसा कहने का आशय यह है कि उसने आजीवन संघर्ष किया है, इससे उसके कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई है, तो क्या हुआ? इसकी उसे कोई चिंता नहीं है। उसे तो गर्व है कि उसने अपनी हिम्मत और शक्ति का बखूबी परिचय दिया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नाव लहरों में टकराती है, दिए में भीगी हुई बाती, जंगली फूल सी आदमी की पीर है, मैदानों में नदी निर्वचन लेटी हुई है, बाधाओं का सामना करने के लिए आकाश सी छाती होनी चाहिए। अगला है, सही विकल्प चुनिए। दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 में हुआ था। दुष्यंत कुमार का सुप्रसिद्ध गजल संग्रह साये में धूप। दुष्यंत कुमार का मुख्य रूप से गजलकार हैं। दुष्यंत कुमार का निधन हुआ था सन 1976 में। दुष्यंत कुमार की गजलों में क्रांति स्वर है। सही जोड़ी बनाइए। रामचरितमानस तुलसीदास से गांव का सत श्री नारायण अग्रवाल, वीरांगता दुर्गावती डॉक्टर PM भारती, अब तो खामोशी तोड़ो दिवाकर शर्मा, शहर सो रहा है डॉक्टर NE विश्वनाथ अय्यर। असत्य, नाव जर्जर है इसलिए नहरों से टकराती नहीं है। असत्य, आज समाज की स्थिति विडंबनापूर्ण हो गई है। सत्य, नदी की धार में गजल साये में धूप गजल संग्रह से है। सत्य, दुष्यंत कुमार की गजलों में निराशा और अविश्वास के स्वर हैं। असत्य, दुष्यंत कुमार की गजलों के आधार पर लोकप्रियता प्राप्त हुई है। सत्य। अगला है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। आंगन में एक वृक्ष दुष्यंत कुमार का क्या है? उपन्यास। नदी की धार में कौन सी हवा आती है? ठंडी हवा। दिए में तेल से भीगी हुई क्या है? बाती। आदमी की पीर क्या हो गई है? गूंगी। निर्वाचन, मैदान में लेटी हुई नदी बार बार क्या करती है? बतियाती है। अगला प्रश्न है, नदी की धार की क्या विशेषता है? उत्तर है, नदी की धार की विशेषता है कि उसमें ठंडी हवा आती है। तेल की भीगी हुई बाती से के लिए गजलकार क्या चाहता है? उत्तर है, तेल से भीगी हुई बाती से के लिए गजलकार एक चिंगारी चाहता है। इस नदी की धार में गजल में किस पर बल दिया गया है? उत्तर है, इस नदी की धार में गजल में निराशा और हताशा के अंधकार के बीच आशा और विश्वास का दीप जलाए रखने पर बल दिया गया।
कवि का जीवन परिचय देखते हैं। कवि दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला अंतर्गत राजापुर नवादा में हुआ था। आपने आरंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से समाप्त कर आपने अपनी उच्च शिक्षा के बल पर जीविका के सरकारी नौकरी कर ली। इसके लिए आपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाषा विभाग में सहायक संचालक के पद पर कार्य किया। इस पद पर कार्य करते आपका निधन बड़ी ही छोटी आयु 30 सितंबर 1976 को हो गया। इनकी रचनाएं हैं गजल संग्रह साये में धूप, खंड काव्य, एक कंठ विस्पाई काव्य संग्रह, सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन का बसंत। उपन्यास है छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष। अगला है भाव पक्ष। कविवर दुष्यंत कुमार का काव्य स्वरूप मार्मिक भावों और संवेदनाओं का भंडार है। उससे देश प्रेम का जहाँ विशाल चित्र फैला हुआ दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर जीवन की कटु सच्चाई के साथ जीवन की अपेक्षाओं के भी रूप प्रतिरूप उभरते हुए दिखाई देते हैं। सामाजिक कुरीतियों और विसंगतियों से भरपूर चित्र खींचने में कविवर दुष्यंत कुमार पूरी तरह समर्थ दिखाई देते हैं। कला पक्ष। कविवर दुष्यंत कुमार की कला पक्षीय विशेषता अनूठी है। इसका मुख्य कारण है कि सरल सुबोध सटीक शब्दों का चयन से पुष्ट हुई भाषा। जहाँ तक आपकी शैलीगत विशेषताओं का प्रश्न है, तो वह पूर्ण रूप से भावात्मक और चित्रात्मक है। उसमें बिंबों और प्रतीकों की सजीवता और रसों अलंकारों का सुंदर योजना अधिक मोहक है। साहित्य में स्थान। कविवर दुष्यंत कुमार का हिंदी गज़ल के रचनाकारों में अत्यधिक चर्चित और सम्मानपूर्ण स्थान है। हिंदी गज़ल के क्षेत्र में आपका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। फलस्वरूप आने वाली पीढ़ी उससे मार्गदर्शन प्राप्त करती रहेंगी। गज़ल का सारांश है तो ये देख लीजिए, अधिकतर तो इसका पद्य संग्रह में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं पहला पद्यांश। नदी की धार में ठंडी हवा आती है तो नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिल में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही से ही गाती तो है। शब्दार्थ है। संदर्भ है। प्रस्तुत गज़ल में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य 10वीं में संकलित गज़लकार श्री दुष्यंत कुमार विचलित गज़ल इस नदी की धार में शीर्षक से है। प्रसंग है। प्रस्तुत गज़ल में गज़लकार दुष्यंत कुमार ने जर्जर और विडंबनापूर्ण परिस्थितियों में हिम्मत बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन देते हुए कहा है कि चूँकि नदी की धार बड़ी तेज है, उसमें बहुत प्रवाह है और अधिक उफान है, फिर भी उससे सुखद और आनंददायक ठंडी ठंडी हवा तो स्पर्श करती ही रहती है। उस नदी की ऊंची ऊंची उठती लहरों से टक्कर लेने वाली टूटी फूटी नाव की हिम्मत काबिले तारीफ है। गज़लकार का पुनः कहना है कि दिए में तेल से भीगी बाती है, यह उम्मीद को रखने वाली बात है। अगर एक चिंगारी कहीं से मिल जाए तो इस दिए की बाती जलकर रोशनी कर सकती है। आज समय ने समाज को इतना अधिक दुखद और असहाय बना दिया कि उससे बच पाना बड़ा ही कठिन है। उसका सामना करना तो और ही कठिन है। इससे आज आदमी की पीड़ा बहुत ही दुखद हो गई है। ऐसी दशा है, हर प्रकार के पीड़ित उस की दाद देनी चाहिए जो गूंगा होकर भी अपनी पीड़ा बयान करने की हिम्मत नहीं हारता। विशेषता है उर्दू शब्दों की प्रधानता, शैली मार्मिक,
वीर रस का प्रवाह। प्रश्न है, भाव सौंदर्य से उपयुक्त गजल के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, गजल का भाव सौंदर्य मार्मिक है। जीवन की कठिन और विषम दशा में न केवल हिम्मत बनाए रखना अपितु हिम्मत का प्रदर्शन करने का प्रोत्साहन उपयुक्त गजल का लक्ष्य है। इसकी गजलकार ने उपयुक्त उपमाएं दी हैं जो प्रभावशाली हैं। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त गजल के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, उपयुक्त गजल का शिल्प सौंदर्य हृदय स्पर्शी है, भावों के अनुसार भाषा है, शब्द चयन में उर्दू को अधिक स्थान दिया गया है, शैली पूरी तरह भावात्मक और चित्रात्मक है, वीर रस और करुण रस का मिश्रित प्रवाह है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गजल का भाव लिखिए। उत्तर है, उपयुक्त गजल के माध्यम से गजलकार ने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और विडंबनाओं को चुनौती देते हुए उनका यथाशक्ति यथाविचार के साथ सामना करने का प्रोत्साहन दिया है। इससे टूटी फूटी जिंदगी को समझने के अवसर मिलते हैं। ऐसा विश्वास भरने पर गजलकार का प्रयास प्रशंसनीय कहा जा सकता है। दूसरा पद्यांश है, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है, निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा सके बतियाती तो है, पर्वतों से ओट में जाके बतियाती तो है, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या ना हो आकाश से छाती तो है। शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में गजलकार दुष्यंत कुमार ने निराशा और हताशा से घिरी जिंदगी में जोश भरते हुए यह कहना चाहा है कि व्याख्या है, जिंदगी में धीरे धीरे विडंबनाओं और बाधाओं ने अपना प्रवेश करना शुरू कर दिया, तो इससे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर एक चादर में सांझ ने सारे नगर को ढकने का साहस किया है, तो यह हौसला रखना चाहिए कि सांझे की एक ऐसी सड़क भी है जो अंधेरे को चीरती हुई भोर तक आगे निकल जाती है। इसी प्रकार सपाट मैदान में जो नदी चुपचाप हुई है वह व्यर्थ नहीं है, अपितु उसमें बड़ी जीवन शक्ति है। यह इसलिए कि वह कभी पत्थरों से तो कभी किसी ओट में होकर अपनी बात सुनाती रहती है। गजलकार का पुनः कहना है कि उसे अपनी उपलब्धियों में के नाम से इस बात का कोई दुख नहीं कि वह बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। उसे तो इस बात का गर्व है कि वह किसी प्रकार के दुखों को सहने के लिए आकाश के समान अपनी छाती फैला रखा है। विशेष है, भाषा में प्रवाह है, शैली चित्रमयी है, वीर रस का संचार है। भाव सौंदर्य से प्रश्न है, उपयुक्त गजल के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, उपयुक्त गजल में भाव योजना मार्मिक है। जीवन की त्रासदी से उबरने का उसका सामना करने के लिए आधार अधिक रोचक और भावों को जगाने वाले हैं। इससे प्रस्तुत गजलकार आकर्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं। शिल्प सौंदर्य, उपयुक्त गजल से शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, उपयुक्त गजल का शिल्प सौंदर्य असाधारण है। इसके प्रमुख आधार हैं सामान्य और सुपरिचित शब्द योजना, वीर रस के छींटे, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार सहित सजीव बिंबों और प्रतीकों का सुंदर विधान। तो देखा हमने एक और नए अभ्यासकार को, जिसमें जो दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि ने हर युवा पीढ़ी, हर वर्ग को प्रेरित करने का बीड़ा उठा रखा है और अपने पंक्तियों कवि गजल के माध्यम से उसने सभी में उत्साह का भाव भर दिया है। तो ऐसे ही
पढ़ते रहिए, इस पाठ अभ्यासकार को देखिए और समझिए इसको।